हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है। क्या वो अभी भी आपकी परवाह करते हैं, क्या अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, क्या अभी भी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग सेपरेशन में हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड हों, आपकी वाइफ हों, आपके लवर हों, जिनसे आपकी सेपरेशन हो चुकी है और आपके मन में ये सवाल है कि क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या नहीं, अब उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सेपरेशन को चाहे 1 दिन हुआ हो, 2 साल हुए हों, 3 साल हुए हों, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सबसे पहले तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर रीडिंग्स आ रही हैं वीकली बेसिस पर, ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं, जिन लोगों ने कर लिया है, थैंक यू सो मच। उसका नाम है मिस्टिक 1111। अगर आप लिखेंगे मिस्टिक 1111 न्यू चैनल, तब भी वो चैनल आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब वो सर्च में आना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने मुझे वहाँ पर ऑलरेडी बहुत प्यार देना शुरू कर दिया है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। आप लोग जब भी मुझे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारे लिए दुआ कीजिए, मैं उसी वक्त आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। जो आप ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर मैनिफेस्ट हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी मोटिवेशनल वीडियोस की जो सीरीज़ मैंने निकाली है वो अभी तक नहीं देख रहे हैं तो वो भी देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग्स में मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आप उन वीडियोस में भी मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। क्योंकि एक रीडर होता है जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है। मुझे काफ़ी सारे रीडर्स पसंद हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ और सुनती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग वो वीडियोस भी मेरी देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर दे दिया करें वीडियो को और शेयर भी किया करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, A to I ऑप्शन नंबर 1, J to R ऑप्शन नंबर 2, S to Z ऑप्शन नंबर 3 है। हाथ काले लग रहे हैं बिकॉज़ ये वाइट बैकग्राउंड में लगते हैं। मैंने बैकग्राउंड भी 2-3 बैकग्राउंड्स ऑर्डर किए हैं एंड होपफुली जब वो आ जाएंगे तो वो मैं यूज़ करूँगी। आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल का बैकग्राउंड बहुत पसंद आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, मिल्की वे का है वो बैकग्राउंड, बहुत खूबसूरत है। उसी टाइप के कुछ मैंने और ऑर्डर किए हैं। होपफुली जब वो आ जाएंगे तो हम इस चैनल पर भी एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट किस्म का यूज़ करेंगे बैकग्राउंड। बाकी लोगों के लिए ये 3 हार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है येलो हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 है ये पर्पल हार्ट एंड ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास रेड हार्ट। तीनों में से आपको जो पसंद है सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपका दिल करता है 2 देखने को, 3 देखने को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है आप वैसे सिलेक्शन किया करें। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी A to I सेलेक्ट किया है येलो हार्ट के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है आपसे, क्या वो अभी भी आपकी केयर करते हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं या नहीं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। इस ऑरेकल डेक का मैं मिनी वर्जन यूज़ कर रही हूँ आज। इस पर लिखा है टाइम टू गो, नंबर 45। ये 45 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 + 5 9 होता है। 9 समटाइम्स आइसोलेशन को भी डिस्कवर करता है, रिप्रेजेंट करता है। 9 आप में से किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। टाइम टू गो। आई डू फील कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि शायद आपने फ़ैसला किया, आपको लगा कि अब इस कनेक्शन में रहने का फ़ायदा नहीं, इट्स टाइम टू गो, मुझे अब इस कनेक्शन से
निकल जाना चाहिए, शायद अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मुझे अकेले ही इस जर्नी पर आगे जाना होगा अपना लेसन लेकर। हो सकता है आप में से किसी को ये रियलाइजेशन हुई और आप ख़ुद इस कनेक्शन से गए, आपने ख़ुद मूव ऑन किया इस कनेक्शन से। सो ये मैं एवरीडे टैरो यूज़ कर रही हूँ, छोटा सा बहुत क्यूट है ये, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। आई थिंक मैं इस टैरो के बारे में कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है? वो आज क्या फ़ील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए? उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं? वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये वाइब देखें तभी मैंने पिक की थी एनर्जी कि आप में से किसी ने ब्लॉक किया है या ख़ुद आपने मूव ऑन किया है। आपने उनसे बोला कि आप ऐसे होंगे मेरे साथ तो फिर मैंने रहना है, ऐसे नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगी या चल पाऊँगा। सो आप में से किसी ने हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपने डिसाइड किया मूव ऑन करने के बारे में। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली ये फ़ील हो रहा है कि जाने वाले आप थे, वो नहीं थे, बट आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है या नहीं। सो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, बट उनको ये पता है कि आपका ये गुस्सा बस दिखाने के लिए है, दिल ही दिल में आपको उनसे बहुत प्यार है। स्पिरिट हमें ये बताइएगा उन्होंने मूव ऑन किया है या नहीं। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो ये समझते हैं कि आप ज़िंदगी में एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पर हैं या आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके अंदर बड़ी पोटेंशियल है। बेसिकली मुझे ये फ़ील हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि हाईलाइट में देखते हैं, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर के बारे में आज, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उन्हें परवाह है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, मेरा गला जब भी ख़राब होता है आप लोग इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ और मोटिवेशनल स्टफ़ बहुत सारा मैं एक साथ रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ और फिर धीरे धीरे उसको आप तक पहुँचाना होता है। सो जब बहुत ज़्यादा रीडिंग्स मैं कर रही होती हूँ और वीडियोस बना रही होती हूँ तो गला फिर ख़राब हो जाता है, तो प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा मेरे गले को। 1 more कार्ड स्पिरिट, 1 more कार्ड। सो हमारे पास है टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द वर्ल्ड। सो मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि आप लोग साथ, ऑब्वियसली आप मूव ऑन कर चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट दिल से और मेंटली उन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। आप लोगों में डिस्टेंस मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन कुछ लोगों का मुझे लग रहा है जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। सो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो मुझे ये लग रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान अभी भी आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स और फिर टेम्परेंस हमें ये बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन ये इंसान हमेशा आपका भला चाहते हैं, ना इन्हें आपसे नफ़रत है, ना मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, नहीं, मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बड़ा टाइम हो गया आपके डिसकनेक्ट को, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग अब एक साथ नहीं हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही जो रिसेंटली हुई है, मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी वक्त बीत गया है और आपने काफ़ी ग्रो कर लिया है और वो इंसान नोटिस करते हैं, वो इंसान सोचते हैं कि वो इंसान जो मेरी ज़िंदगी में आया था या आई थी वो बहुत डिफरेंट था, वो बहुत ज़बरदस्त इंसान था। वो इस तरह से आपको सोचते हैं आज, वो इस तरह से आपके बारे में अच्छी थॉट्स रखते हैं जब भी आप उनके जहन में आते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप कभी भी वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे। आपका स्टैंडर्ड हमेशा से बहुत ऊंचा था, हमेशा से आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, तो शायद ये अच्छा हुआ कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, बिकॉज़ आप हमेशा बेहतर डिज़र्व करते थे। ये इंसान इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में। तो मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई भी आपके बाद रिलेशनशिप तो नहीं बना है। मुझे लग रहा है ये इंसान अभी भी सिंगल है। सोचते हैं कि आपने उन्हें बड़ा प्यार दिया था, बड़ी सपोर्ट दी थी, बट वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे। वो ये सोचते हैं कि
अब शायद उनका ऐसा कनेक्शन मुश्किल ही है कि किसी के साथ बने। शायद बन जाए लेकिन बहुत टाइम के बाद। अभी तो वो बिल्कुल रेडी नहीं है किसी भी कनेक्शन के लिए। मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि वो इधर उधर लोगों के साथ फ्लर्ट ज़रूर कर रहे हैं, ये जो आपके पर्सन हैं या ये जो आपके एक्स हैं जिन्होंने मूव ऑन किया है आपसे। सो मेंटली तौर पर, दिली तौर पर उस तरह से मूव ऑन नहीं किया है। आई फील कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है आपसे मूव ऑन करने की उन्हें, क्योंकि आपसे नफ़रत कभी भी नहीं थी। यहाँ पर कोई नफ़रत का एलिमेंट नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अच्छी थॉट्स हैं उनकी, तो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की है आपको भुलाने की। उन्होंने बस हमेशा यही सोचा है कि शायद उनका आपकी ज़िंदगी से जाना ही ठीक था, क्योंकि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। सो यही उन्होंने हमेशा आपके लिए सोचा और आज भी उनकी यही थिंकिंग है। और आज भी ये इंसान एक डीपर कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान आज भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है कि एक पॉइंट पर उन्होंने आपसे मोहब्बत कर ली थी या थी उन्हें आपसे मोहब्बत, लेकिन वो किसी से अभी मोहब्बत नहीं करते हैं, ना ही किसी के साथ मुझे रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है, जैसा मैंने आपको बोला, कि वो इधर उधर फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन उनका कोई रिलेशनशिप मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। दिली तौर पर किसी से भी वो कनेक्टेड नहीं है। बड़ी आइसोलेटेड सी उनकी लाइफ है, अकेले हैं बहुत। सोशलाइज भी करते हैं लेकिन दिल के करीब कोई भी नहीं है। मुझे इस तरह की वाइब आ रही है। इसके अलावा हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल है। मे बी वो परेशान रहते हैं कि ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए, घर बार अच्छा हो जाए। इसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं, इसलिए भी उन्होंने कभी फोकस नहीं किया है शादी के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर। आई रियली फील कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की गुंजाइश ही नहीं है। आपके साथ उन्होंने रिलेशन बना लिया था, लेकिन रिलेशन कामयाब इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इंसान रेडी ही नहीं थे कभी भी रिलेशनशिप के लिए। आप में से कोई पब्लिक आई में हो सकता है, कोई ऐसे काम आप करते हो कि बहुत से लोग देखते हो, पसंद करते हो आपके काम को, आपको पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो आई फील कि ये जो इंसान है ये आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। और मुझे लगता है कि जब कभी आपका इनके साथ कनेक्शन था, तो कुछ लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप कभी इनके साथ बना ही नहीं, फ्रेंडशिप थी। ये इधर उधर फ्लर्ट आपके साथ करते थे, आपको फ़ील होता था कि इन्हें आपसे मोहब्बत है, लेकिन शायद इन्होंने कभी कन्फेस नहीं की। फ्लर्ट आपके साथ करते रहे लेकिन प्रॉपर आपको टाइम कभी नहीं दिया उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, ना चाहते हुए भी। और उसका रीज़न यही था कि ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते थे। आप बहुत अट्रैक्टिव थे उनके लिए, हर तरह से उन्हें शायद आपसे प्यार भी हो गया था, लेकिन वो आपको ये बताना भी नहीं चाहते थे, आपको खोना भी नहीं चाहते थे, बट आपको रख भी नहीं सकते थे क्योंकि वो समझते थे कि उनके पास इनफ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए। तो कुछ लोगों की मुझे इस तरह की सिचुएशन लग रही है। सो ये है नंबर 26, हॉस्टिलिटीज़। ये इंसान अभी भी रेडी नहीं हैं एक रिलेशनशिप के लिए। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी आपके सवालात हैं उनका जवाब देने के लिए भी ये इंसान रेडी नहीं है। उनके अंदर इनफ करेज, इनफ आप कह लें कि मोटिवेशन, इनफ उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस चाक्रा जो है ये हमें उनके कॉन्फिडेंस के बारे में भी बताता है। और ये इस तरह आया, इसका मतलब ये है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है। उनके पास आपके सवालों का, आपकी बातों का कोई जवाब नहीं। इसका नंबर 37 है। सो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो एकदम से शैटर हो जाता है। वो आपका सामना नहीं कर सकते हैं फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि उन्होंने मे बी किसी ना किसी तरह आपको मिसलीड किया, मिसगाइड किया। उन्होंने आपको ख्वाब दिखाया हैप्पी फैमिली का, लेकिन आखिर में आपको ये पता चला कि ये इंसान तो कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा था कि आप उनकी फैमिली हैं। उनको ये पता था कि आप एक फैमिली मटेरियल इंसान हैं। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 2 दफ़ा हमारे पास आया है। सो डेफिनेटली उनको ये महसूस हुआ कि आप एक इंतहाई नर्चरिंग इंसान हैं, आप फैमिली मटेरियल हैं, हस्बैंड वाइफ मटेरियल इंसान हैं आप, और आपके साथ उन्हें मेस नहीं करना चाहिए। इसीलिए टाइम से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, और वो चले गए। और उसका रीज़न यही है कि वो आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। वो जानते थे आपकी पोटेंशियल, कि आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं और आपको मिल भी जाएगा, इसलिए ये इंसान चले गए। उन्हें आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह याद आते हैं। वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अभी मुझे उनका आपकी ज़िंदगी में वापस आने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा है। मूव ऑन
मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने किया है लाइफ में। उनकी लाइफ वैसी ही है जब आपके साथ थे तो जैसी थी, उनकी लाइफ वैसी ही है अभी भी। कोई बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में नहीं आया है। टू कार्ड्स स्पेड, ओके, वन कार्ड, वन मोर कार्ड। सो उनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है और मूव ऑन उन्होंने नहीं किया है। आप एक ख़ास मेमोरी की तरह उनके दिल में हैं। आप एक कह लें कि सुहाने ख्वाब की तरह उनके जहन में हैं। वेरी सून एंड देन गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। सो हो सकता है कि बहुत जल्द ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करें। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है ये इंसान आपके पास वापस आएँ और मे बी फ्रेंडशिप आपको ऑफ़र करें। मुझे ना क्लियरली ये महसूस नहीं हो रहा कि ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफ़र देंगे या कोई सीरियस ऑफ़र देंगे। आई जस्ट फील कि ये इंसान आपको फ्रेंडशिप का कहेंगे कि चलो एक दफ़ा फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं, चलो मुलाकात करते हैं एज अ फ्रेंड। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत चेंज उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी थॉट में नहीं आया है। सो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं फ्रेंड्स। अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए और साथ हम लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। नहीं, ये सही तरह से नहीं हुआ, ये स्टक हो जाता है समटाइम्स। ओके, सो हमारे पास आ गया है U J Q G X 8 K H F I S 11 यानी कि D। तो आपका आंसर आया है येस, T K। सो आपका आंसर आ गया है येस। नेक्स्ट है E L U X 44 S F V U 288 XY। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को ये वाला लेटर्स और नंबर्स पसंद आ रहे हैं और क्लियरली आप लोग अब देख पाते हैं इन्हें। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है पर्पल हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। क्या वो अभी भी आपको मिस करते हैं? क्या वो अभी भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्या उन्हें परवाह है आपकी? सो इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है और इस पर है यांग। वाओ। सो इसका तो क्लियरली मतलब ये है कि ये इंसान तो एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। चाहे ये फीमेल भी हैं, इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, आपको रीच आउट करने की एनर्जी में है, रिसीव करने की एनर्जी में है, पैशन की, हैप्पीनेस की, जॉय की एनर्जी में है। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर तो शुरू में ही मिल गया है हमें कि इन्होंने तो मूव ऑन नहीं किया, ये तो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। सो आज मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ एवरीडे टैरो। बहुत ही क्यूट सा और छोटा सा है ये। सो देखते हैं कि अब ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो ये तो ओवरऑल एनर्जी से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। हमारे पास है टेम्परेंस। यस, काफ़ी उन्होंने वेट किया है पहले।
बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट डिफरेंट हो, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज़ से या डिफरेंट जगहों से बिलोंग करते हो आप दोनों। आप में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो हमारे पास आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर हमारे पास आ गया है जजमेंट, मेजर रियलाइजेशन। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुई है कि आप उनका गुड लक चार्म हैं। जस्टिस, आपके साथ उन्होंने की है नाइंसाफ़ी और अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं विद द चैरियट। एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे लिब्रा, सैजिटेरियस, वर्गो, फिर पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो आपको पता है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली का, कमिटमेंट का, स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है। सो ये हैं सारे स्टार साइंस जो मैंने अभी आपको बताए यहाँ पर। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप एनर्जी पे फोकस करिएगा। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फ्रेंड्स, ये इंसान, इनको रियलाइज़ ये हो रहा है कि आप उनका लकी चार्म हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप उनकी ज़िंदगी से निकले हैं ना तो फ़ौरन ही उनके नुकसानात शुरू हो गए। हो सकता है पहले भी उन्होंने आपसे ये बात कही हो कि जब तुम मुझसे नाराज़ हो तो मेरी ज़िंदगी में हर काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप लोगों की दरमियान सेपरेशन हुई, ब्रेकअप हुआ, उनके सारे काम ख़राब होने शुरू हो गए एकदम से। उनको हर जगह से नाकामी होना शुरू हो गई। जो चीज़ें ठीक चल रही थी वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए। उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक टेंशन, एक कांस्टेंट एंगर हमेशा रहने लग गया। उससे भी चीज़ें ख़राब होने लग गई। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई और उनको रियलाइज़ ये हो रहा है कि ये इंसान मेरा लकी चार्म है, यानी आप, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में हो तो मेरे सारे काम बनने लग जाते हैं। आप दरवेशी समझते हैं ना, दरवेशी। कुछ लोग होते हैं बड़े दरवेश टाइप, बड़े स्पिरिचुअल, बड़े नेचुरल, उन्हें कोई लालच नहीं होता, बड़े प्योर होते हैं। तो वो आपकी एनर्जी है। और शायद यही वजह है कि आप किसी से भी जुड़ेंगे ना तो वो खुशकिस्मत हो जाएगा या हो जाएगी। हो सकता है ये बात आपने अपने बारे में रियलाइज़ की हो या ना की हो, बट आपके अंदर ये एक चीज़ है। आप किसी से भी कनेक्ट करेंगे तो वो इंसान लकी होगा या होगी। आप लोगों के लिए बहुत लकी होते हैं हमेशा। तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये इंसान मेरा लकी चार्म है, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी आ रही थी, इसके आने से मेरी ज़िंदगी रोशन हुई, काफ़ी मैंने चीज़ें अचीव की, काफ़ी मैंने गोल्स अचीव किए जब से ये मेरी ज़िंदगी में इंसान आया या आई। तो मैंने इस इंसान के साथ की है नाइंसाफ़ी और मुझे अब इस इंसान के साथ इंसाफ करना है। मुझे इस इंसान को हर्ट नहीं करना, मुझे इस इंसान के साथ डिस्टेंस नहीं चाहिए है। बेसिकली इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान बहुत लविंग और इस तरह की एनर्जी में है। हाँ, पैशनेट एनर्जी में इस हवाले से कि मुझे अब इस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना है। इनके अंदर एक जज्बा नज़र आ रहा है कि वो बस बैलेंस लाना चाहते हैं, वो आपसे बस माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। सो आई फील कि ये इंसान तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे अब एक्शन लेना है, मुझे इस इंसान के साथ अब ये डिस्टेंस नहीं चाहिए दरमियान में, मुझे इस इंसान से बात करनी है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने अभी कोई टेक्स्ट मैसेज लिख के रिमूव किया है। अभी वो लिखने लगे थे आपको मैसेज और उन्होंने वो मैसेज डिलीट कर दिया लिख कर। वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर तरीका होना चाहिए उससे बात करने का, इससे ज़्यादा बेहतर टेक्स्ट मैसेज या कोई इससे ज़्यादा बेहतर बात होनी चाहिए, तब मैं उसको टेक्स्ट करूँगा या करूँगी। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान तो अपने आप को प्रिपेयर करें एक्शन लेने के लिए, बिकॉज़ उन्हें रियलाइजेशंस हो रही हैं और ये रियलाइजेशन कोई छोटी रियलाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ी रियलाइजेशन इनको हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बस खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए और इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, ना ही उन्होंने करना है, बिकॉज़ वो यहाँ पर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा ना आपने, उससे भी नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए आए हैं। कुछ और हम
उनकी फीलिंग्स देखते हैं ऑरेकल्स से। वाओ, आधा किया यिन एंड यांग एंड डोर टू रोमांस। वाओ, और ये यांग एनर्जी है, यहाँ पर भी यांग है। सो आई रियली फील कि कुछ लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड डोर टू रोमांस आपने देखा, तो एक डोर टू रोमांस ओपन अप होने लगा है आपके लिए। लव आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि आपके पास उनकी हैप्पीनेस की है। ओके, वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19। सो बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने। आपके पर्सन हो सकता है इस तरह से बहुत ज़्यादा लीन उनकी बॉडी है, मेल हो या फीमेल, बहुत ज़्यादा लीन, बहुत स्मार्ट, एंजल ऑफ लव। फिर है हमारे पास 6th चाक्रा जो कि 3rd आई चाक्रा है। 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। तो आपने ये एंजल ऑफ लव का कार्ड देखा, वो लिटरली यही सोचते हैं कि आप ये एंजल ऑफ लव हैं, एंजल ऑफ लक हैं। उनकी ज़िंदगी में आप प्यार लाए हैं, उनकी ज़िंदगी में आप लक लेकर आए हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। वो फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी आप कह लें कि इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि मुझे इस इंसान के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे ईगो नज़र नहीं आ रही है यहाँ। आई फील ये इंसान बहुत हम्बल होकर सोच रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं। ओ माई गॉड, डोर टू रोमांस। मैं अभी हम लोगों ने देखा था, इतना शफल करने के बाद फिर ये कार्ड आ गया। सो इसका लिटरली यही मतलब है कि ये इंसान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा लव के साथ, बहुत ज़्यादा जेंटल लविंग एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में। कोई इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है आपसे। आप लोगों का ब्रेकअप टेम्परेरी, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी फीलिंग्स आपकी भी हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। और म्यूचुअल लव है यहाँ पर। आपको भी पता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी, या वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जाएगा तन्हा, उसे मुझसे प्यार है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को भी पता है ये बात कि आपकी कितनी वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको निराश नहीं करेंगे। जो आपके दिल में एक भरम है ना कि ये इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, उस भरम को वो रखेंगे, मान रखेंगे आपके प्यार का, और ये इंसान आएंगे आपके पास वापस। 2 कार्ड्स हम इसमें से लेंगे, उनकी फीलिंग्स। सो जैसा शुरुआत में ही इस रीडिंग के मुझे फ़ील हो रहा था, ये इंसान ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए। मुझे तो लग रहा है आज ही के दिन आपको उनकी कॉल आ सकती है, टेक्स्ट आ सकता है, और वो उसमें यही कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, या तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स होने वाले हैं ये, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में, तुम्हें भी पता है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। एग्जैक्ट वर्ड्स ये इंसान आपसे ये कहेंगे। डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। 2 कार्ड्स, हमें 2 कार्ड्स चाहिए। हमें 2 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट, 2 कार्ड्स। ओके, मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकाल लूँगी अब। वी हैव डिसेप्शन। सो हो सकता है उन्होंने पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ बोला था, वेरी सून। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अपना ये मास्क हटा देंगे वेरी सून। वो आपको क्लैरिटी देंगे बहुत जल्दी अपनी ट्रू फीलिंग्स, रियल फीलिंग्स आपको बताएंगे। पहले वो खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, अपने बिहेवियर में डिसेप्टिव थे, झूठ बोल रहे थे अपने प्यार के बारे में। मे बी आपसे ही बोल रहे थे मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जी लूँगी या जी लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब ये इंसान आने वाले हैं और आप हैरान हो जाएंगे जब वो आपसे ये कहेंगे कि मुझसे तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा, आई वॉन्ट यू। ये इंसान क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, एंड वेरी सून, जैसा इस पर लिखा है। तो अब हम आने लगे हैं आपके लेटर्स और नंबर्स पर, और येस एंड नो क्वेश्चन पर। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आ गया है 10 कंप्लीशन का नंबर है,
9 भी 11 11, M 4, वाओ 10 10। हो सकता है आपको 10 10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। 8 8, Y नंबर 6, नंबर 2 ये है W, K A 3 3 3, 5 5 5, Q। सो आपका आंसर आया आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड से पूछें। आस्क ए फ्रेंड। हमारे पास है H T V F 3 3 0 0 0, ये है फ्रेश न्यू स्टार्ट। 8 10, वाओ फिर से 10 आया हमारे पास। नंबर 1 है, सॉरी। 4 4, मुझे आई लग रहा था। 5 A 9, 8 8 8, 3 3 3, 11 11 फिर से। S T F T Z D L C L 2 2 0, नंबर 5 3 and 3। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है इस रेड हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है या नहीं, क्या वो अभी भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, उन्हें अभी भी आपसे प्यार है या नहीं, सब कुछ हम जानेंगे। तो आज मैं ये क्यूट सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ और ये है एवरीडे टैरो। आई थिंक मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोज़ में भी, बट फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि आप लोग समटाइम्स क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें है ओवरऑल एनर्जी और इस पर लिखा है न्यू लाइफ नंबर 39। सो इससे तो बहुत सारे मैसेजेस पॉपअप होना शुरू हो गए मेरे दिमाग में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। सो इसका ये मतलब है कि ऑब्वियसली ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, बल्कि उनके जहन में तो प्लानिंग चल रही है आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की। और वो नई शुरुआत शादी की सूरत में भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये शादी वाला पाइल हो सकता है। एंड विद दिस न्यू लाइफ ऑल्सो, ये इंसान में भी ये सोचते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनके लिए उनकी एक नई ज़िंदगी थी। हो सकता है वो अपने आप को डेड मानते थे, वो ये सोचते थे कि उनकी सोल वो डेड हो चुके हैं फॉर वट एवर रीज़न। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद उन्होंने सोचा कि बस यार जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई है। अब मेरे जहन में वो गाना आ गया है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सो हो सकता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने फ़ील किया कि यार अब आज फिर जीने की तमन्ना है। इट्स वेरी नाइस सॉन्ग। सो आई फील कि आप उनकी ज़िंदगी में कुछ नया लाए, स्पार्क आपने रिन्यू किया उनकी ज़िंदगी में जब आप आए। देखा आपने एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू रिलेशनशिप, फ्रेश स्टार्ट, स्टेबल कनेक्शन, कमिटमेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है। सो मुझे तो न्यू लाइफ से ही महसूस हो गया था। और इसका रीज़न ये है कि इंसान आपका लॉस नहीं फील करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब वो आपको नहीं खोना चाहते विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको खोने से डरते हैं, उन्हें डर लग रहा है इस वक्त कि कहीं वो आपको खो ना दें। इसीलिए ये इंसान आपको अब ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। हो सकता है अब आपसे डायरेक्ट शादी की ही ऑफ़र दें आपको, पेज ऑफ वॉन्ड्स। या अगर आप मेल देख रहे हैं, आपने उनको शादी की ऑफ़र दी थी तो उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया या नो कह दिया था, अब शायद वो आपको हाँ कहने वाली हैं। व्हाट मोर स्पिरिट। तो ये तो शादी वाला पाइल लग रहा है मुझे। वो कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। ओके, वी हैव दिस 5 ऑफ कप्स। 5 5 आपने देखा, 5 5 हो सकता है आपको बहुत नज़र आ रहा हो। सो विद दीज 2 5s
आई रियली फील कि ये इंसान बहुत सैड हो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, खोना नहीं चाहते। आपको खोने की तकलीफ़ वो सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होगी और वो इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहते हैं। नहीं खोना उन्होंने आपको, वो नहीं आपको जाने देंगे। मोर, लेट्स फाइंड आउट मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। दो एसेस आ गए हैं। दो एसेस हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नया स्टार्ट होने जा रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। अभी मैं आपको स्टार साइंस भी बता दूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे मेरे दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इट्स मिस्टिक 1111। स्टार साइंस से मुझे याद आया क्योंकि वहाँ पर मैं स्टार साइंस के हिसाब से रीडिंग्स कर रही हूँ और अब तो सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से वहाँ पर रीडिंग्स आना शुरू हो गई हैं वीकली। वहाँ पर जाकर मुझे आपने इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना है। इट्स मिस्टिक 1111। अगर आप साथ न्यू चैनल लिखेंगे तो आ जाएगा। सो 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, तीन 5 आ गए हैं आपके पास। द मून। उनसे अब छुपाया नहीं जा रहा अपना ये पैशन, अपनी ये तड़प छुपाई नहीं जा रही है। ओ माय गॉड, 3 एसेस आ गए हैं। अब एक और एस अगर यहाँ पर चौथा भी आ गया ना, मैं तो परेशान ही हो जाऊंगी इन अ गुड वे। सो वी हैव दिस हर्मिट। आई रियली फील के ये जो सेपरेशन थी ना आप लोगों के दरमियान, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि इस सेपरेशन के होने से आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कितना प्यार है उन्हें। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप उनसे इतनी देर के लिए पहली दफ़ा नाराज़ हुए हैं, तो इस वजह से भी वो बहुत प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि पहले कभी आप इतने लंबे टाइम के लिए उनसे नाराज़ नहीं हुए। तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद चीज़ें इस दफ़ा बहुत सीरियस हो गई हैं, तो मुझे तो इस इंसान के बिना नहीं रहना है। और अगर आप लोगों की ये सेपरेशन ना होती तो शायद वो ये बात कभी रियलाइज़ ना करते। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और द हर्मिट आपको पता है बहुत स्पिरिचुअल, बहुत डीप कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा महसूस किया है, आपको याद किया है, आपकी वर्थ का एहसास हुआ है उन्हें। बिल्कुल लॉस्ट हो गए थे वो इस तरह से। एंड रियली फील कि आप हैं लाइट, टनल के आखिर में जो लाइट है वो आप हैं, और हर रास्ता आप ही की तरफ उन्हें लीड करता है। उन्हें साइंस नज़र आते हैं आपके हवाले से, हर चीज़ उन्हें आपकी तरफ लीड करती है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ उन्हें आपकी तरफ धकेल रही है, कोई सुपर पावर उन्हें आपकी तरफ धकेल रही है कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। हर चीज़ उन्हें आपका रिमाइंडर दे रही है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपको भी रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं। आप लोग रिपीटेड नंबर्स का बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो रिपीटेड नंबर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, इसका एक मेन मैसेज ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। बेसिक इसका मीनिंग यही है। कोई भी नंबर आपको रिपीटेडली नज़र आ रहा है ना, इट मीन्स कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट नहीं करते हैं ये नंबर्स, कभी कभार करते भी हैं, बट इसका एक मेन, एक ओवरऑल अगर मैं आपको इसका एक आंसर दूँ ना, तो वो ये है कि समझ जाएं कि ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए आपको रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 एसेस हमें नज़र आ गए हैं और 3 दफ़ा 5 आया है। 5 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है अब, या ऑलरेडी नज़र आ रहा है। 5 का मतलब होता है चेंज, और 3 एसेस का नज़र आ रहा नंबर 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आने का मतलब ये है कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं नंबर्स के ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ और बहुत जल्दी मेरे चैनल पर आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये इंसान तो आपसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। एस ऑफ कप्स में आपने देख लिया, एस ऑफ पेंटिकल्स में आपने ये भी देख लिया कि ये तो अब आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं कि देखो हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हैं, और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि देखो ये मेरी ज़िंदगी की पोजीशन है, इतने टाइम में हम शादी कर लेंगे, तो ये मेरी पोजीशन है, क्या तुमने मेरे साथ इस तरह से चलना है या नहीं। बड़ा खुलकर आपसे बात करेंगे इन डिसीजन नंबर 8। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे पहले, शादी की बात पर मे बी खामोश हो जाते थे, कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत वो करते थे, इसीलिए आप लोगों की फ़ाइट हुई। आप लोगों की अक्सर शादी की बात पर लड़ाई होती होगी, क्योंकि ये शादी वाला पाइल मुझे लग रहा है। बट ज़रूरी नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है कि शादी की ही बात पर लड़ाई होती हो, बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन
से कुछ ना कुछ बहस आपकी होती थी, आप लोग सेम पेज पर नहीं आते थे। अब आपके पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने ये सोचा कि देखो जब मैं इस इंसान के बगैर रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती तो मुझे उसके साथ चलना है, देखी जाएगी आगे क्या होती है। ओके, तो आपने देखा कि हमारे पास आ गया है ब्रोकन हार्ट। तो ये इंसान तो बहुत ब्रोकन हार्ट है, यानी हार्ट ब्रोकन है आपके बिना। आप भी हैं, ये भी हो सकता है उन्होंने आपको बहुत, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, बट ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आ रहे हैं। इन्होंने कोई मूव ऑन नहीं किया आपसे, उन्होंने आपको हर्ट किया, आपने उनको हर्ट किया, जो भी हुआ। आई जस्ट फील कि इस सेपरेशन में उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे इसके बिना नहीं रहना, मेरी इससे लड़ाई हो, जो मर्ज़ी हो, मैंने इसके बिना नहीं रहना। विद दिस डिसेप्शन, हो सकता है उन्होंने कुछ आपसे छुपाया था, आपको पता चला तो आपके दिल को बहुत तकलीफ़ हुई कि देखो इसने मुझे अपना नहीं समझा, इसने मुझे बताया नहीं, इसने मुझसे ये इतनी फजूल सी छोटी सी बात क्यों छुपाई, राइट। हो सकता है आपको उनकी कोई बात किसी ना किसी तरह पता लग गई हो, तो वो सोचने लग गए कि उन्होंने सोचा है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था इसके साथ, मैंने क्यों उससे ये छुपाया। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। हो सकता है कोई और डिसेप्शन यहाँ पर हुई हो, कोई भी झूठ उन्होंने आपसे बोला, कुछ भी, ये इंसान अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही मैरिड थे और उन्होंने आपको धोखा दिया। आपको जब पता चला कि ये तो पहले से ही मैरिड है, इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो आपको तकलीफ़ हुई। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। बट विद दिस वेडिंग ऑल्सो, अगेन जो मैसेज मैं आपको पहले ही दी थी कि ये तो शादी वाला पाइल है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करेंगे। और अगर उन्होंने पहले आपसे कोई बात छुपाई हुई थी, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये भी हो सकता है कि उनकी पहले एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, उन्होंने ये बात आपको बहुत देर से बताई, आपको बड़ा दुख हुआ कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बट आपको ये चीज़ शायद बॉदर नहीं करती कि डिवोर्स तो हो चुकी है ना अब उनकी, अब वो सिंगल ही हैं। बट आपको ये बात दुख हुआ आपको कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हो सकता है किसी और ने, थर्ड पर्सन ने आपको बताया कि यार इसकी तो पहले डिवोर्स हो चुकी है, तुम्हें नहीं पता, तुम कैसे इंसान के साथ हो, इसने तो तुम्हें बताया ही नहीं। कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि देखें, आप लोगों की बातों में इतना ज़्यादा ना आया करें, लोगों का तो काम है तीली लगाना, राइट। तो कुछ लोग तो इस तरह ऐसी बातें आके करते हैं दिल दुखाने वाली, ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं इस तरह की बातें करके। सो अपने रिलेशनशिप्स के मामलात ख़ुद देखा करें और लोगों से ना मशवरे किया करें। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपने क्या करना है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आ रहे हैं आपके पास वापस, दे आर कमिंग बैक। लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं आपके लिए, और येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में आप रख लीजिए। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, उन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, उन्हें आपसे प्यार है। 0, अगर वो शादीशुदा हैं फिर भी मुझे लग रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं। हमारे चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती है। नंबर 6, नंबर 9, K, F, नंबर 6, फिर हमारे पास P, 11, 11 एंड 11। वाओ वाओ, मैंने नंबर 3 का जिक्र किया था और आप देखें काफ़ी ज़्यादा 3 आ गया हमारे पास। 8, 8, M। सो आपका आंसर आया है मे बी। इट्स अ मे बी। मे बी है आपका आंसर। G, V, D, J, DJ, 666, 29, 29, 291, H, F, 29 किसी की एज हो सकती है। D, M, 2, we have C, P, E, C। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी और ये आपके लेटर्स एंड नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई वर्ड बना सकते हैं।
सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं ढेर सारी। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।